तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। पहला ऑप्शन है समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। दूसरा कह रहा है कि समीर स्कूल जाता है और मिहिर अखबार बेचता है। तीसरा कह रहा है कि समीर को दीपावली पर नए कपड़े मिले और समीर ने पुराने कपड़े पहने। चौथा कह रहा है कि समीर एक फ्लैट में और मिहिर एक झोपड़ी में रहता है। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है ये समानता और विविधता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है। निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए थे। तो मित्रों ये कथन बिल्कुल सही है। केरल में मित्रों यहूदी और अरब व्यापारी मसालों के व्यापार के लिए आए थे और इन लोगों के वजह से यहाँ पर यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। तो मित्रों ये भी हमारा कथन बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3, ए और बी सही है और वे वैध कारण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सरकार की कार्यविधि के संबंध में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम X है और इधर कॉलम Y से मिलान करना है। तो मित्रों जो स्थानीय प्रशासन होता है वह चराई क्षेत्र बनाने संबंधी निर्णय लेता है, तो इसका मिलान यही होगा। दूसरा कह रहा है कि राज्य सरकार, तो राज्य सरकार मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय, तो मित्रों ये राज्य सरकार के अंतर्गत ही आता है। संघ सरकार के अंतर्गत नई मुद्रा जारी करने का जो निर्णय लेना है मित्रों वह संघ सरकार ही लेती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। पहला कह रहा है विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है मित्रों वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा। ऑप्शन कह रहा है दिहाड़ी मजदूर, अनियमित कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, मौसमी कर्मचारी। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नियमित कर्मचारी जो नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। पहला कह रहा है कि कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। तो मित्रों जो अनियमित रोजगार होता है उसमें कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक की ज़रूरत होती है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। कारीगरों को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती है, जी नहीं, दूसरा कथन हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है, तीसरा भी सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4, केवल ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं वह है। पहला कह रहा है शून्यकाल, जी शून्यकाल भी है। दूसरा कह रहा है प्रश्नकाल, ये भी सही है मित्रों। तीसरा कह रहा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तो ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि सदन का बहिष्कार करना, जी नहीं, सदन का आप बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। तो सही उत्तर होगा मित्रों इसका ए, बी और सी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे। पहला कह रहा है कि वह जिसमें केवल सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की गई है, तो जी नहीं, केवल सरकार की दृष्टिकोण से जो चर्चा की जाए वो संतुलित मीडिया नहीं कही जाएगी। दूसरा कह रहा है कि वह जो लोगों की तरफ से और निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती है, तो ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की चर्चा करती है, तो ये भी गलत है मित्रों। चौथा कह रहा है कि वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है। पहला कह रहा है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, तो बिल्कुल सही है मित्रों। अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। अगला कह रहा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, तो ये भी मित्रों हमारे संविधान में प्रावधान है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। तीसरा कह रहा है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, तो इसका भी प्रावधान संविधान में है। चौथा कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जात, वंश, लिंग और
जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो इसका भी प्रावधान है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी और डी सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? पहला कह रहा है समाजवाद, दूसरा धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सरकार का गणतांत्रिक स्वरूप। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा? पहला है चोरी का आरोप लगाए गए व्यक्ति को आरोप पत्र की कॉपी देना, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा आरोपित को वकील उपलब्ध करवाना, तो ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है आरोपित के वकील को गवाहों से पूछताछ करने देना, तो ये भी गलत है। चौथा कह रहा है आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ़ कर देना, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध आंदोलन चलाया गया? पहला कह रहा है कि धौलागिरी पर्वत, न्यामगिरी पहाड़ी, चिरमिरी पहाड़ी, गिरिडीह पहाड़ी। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, न्यामगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। कथन पहला है, यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है मित्रों। कथन दूसरा है, यह कार्यक्रम पोषण के अभावों की क्षतिपूर्ति करता है, तो ये कथन सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? पहला ऑप्शन है विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक, जातक। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? पहला कह रहा है संग्रहपाल, पुरातात्विद, पुरालेखपाल, सुलेखक। तो सही उत्तर होगा मित्रों पुरातात्विद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ, तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बधी थी, जी नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी, पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा, अभिजातों की भाषा अपनाने द्वारा, निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा, धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति का उपदेश देने द्वारा। तो इसका सही जो उत्तर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर 1, पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा। अगले प्रश्न है। अंग्रेजों ने नील की खेती की? पहला कह रहा है जमैका में, जी बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है भारत में, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कैरिबियाई द्वीप समूह में, तो यहाँ नहीं हुआ था। चौथा कह रहा है वेनेजुएला में, तो ये भी नहीं सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। अगला प्रश्न है। बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसे कि पहला कह रहा है कि औपनिवेशिक सरकार को द्वीपों से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के एक मालिकाना अधिकार दे दिए गए, तो ये गलत है। तीसरा कह रहा है कि आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया, तो ये सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2, ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए एवं बी को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें। कथन पहला है गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत में जो शिक्षा दी जाए वह केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही थी, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है मित्रों। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2, ए और बी सही है तथा बी ए की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हेनरी डेरेजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? पहला कह रहा है स्वाभिमान आंदोलन,
अलीगढ़ आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यंग बंगाल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। पहला कथन है 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया। तो दूसरा हमारा गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है किंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मित्रों पूछा है कौन सा सही नहीं है, अर्थात इसमें 3 सही है और 1 गलत है। तो उसी गलत को पहचानना है। पहला कह रहा है कि उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की कि वे प्रार्थना की राजनीति करते हैं। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं। तो तीसरा हमारा बिल्कुल गलत है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। पहला कथन कह रहा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। दूसरा कह रहा है कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। तो दूसरा कथन भी हमारा सही है और पहले कथन की पुष्टि दूसरा कथन करता भी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की। लेब्राडोर धारा एक है शीत जलधारा, गर्म जलधारा, कनारी धारा, सतही धारा। तो मित्रों जो लेब्राडोर धारा है वह शीत जलधारा है। करते हैं, निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। पहला कह रहा है तुगंगता एवं ढाल। तो ये मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। दूसरा कह रहा है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। तो ये भी मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। तीसरा कह रहा है तापमान एवं वर्षा, ये भी सहायक होते हैं। चौथा कह रहा है कि समय। तो ये भी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी ए बी सी तथा डी सही हैं। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, जलमार्ग के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला कह रहा है कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जलमार्ग है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है मित्रों। कम दूरी यातायात के सबसे जो अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग हैं वो सड़क मार्ग हैं। दूसरा कह रहा है कि नाव्य नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। तो ये दूसरा कथन सही है। तीसरा है डरबन और केपटाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पतन है। तो ये भी हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2 बी तथा सी सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार करें। पहला कह रहा है कि फ्रांस के काकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप हैं। जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप हैं। अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर हैं। यह किस प्रकार के सेल से बने हैं। पहला कह रहा है कि आग्नेय सेल, अवसादी, आग्नेय और अवसादी सेल, कयांतरित और अवसादी सेल। तो मित्रों ये अवसादी सेल से बने हैं। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए तथा बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन पहला है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कह रहा है केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो दूसरा भी हमारा गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए और बी दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। पहला कह रहा है कि सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। दूसरा कह रहा है बराबर दिन और रात। तीसरा कह रहा है सबसे छोटी दिन और सबसे लंबी रात। चौथा कह रहा है निरंतर प्रकाश का अनुभव होगा। तो मित्रों यदि आप 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में हैं तो वहाँ पर सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर डैश होगा। सूर्योदय, सूर्यास्त, दोपहर, अर्धरात्रि। तो मित्रों उस समय सभी स्थानों पर दोपहर होगा। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है। कर्क रेखा, मकर रेखा,
उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर ध्रुव वृत्त। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। मध्य हिमालय को कहा जाता है हिमांचल, शिवालिक, अरावली, हिमाद्री, तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 1 हिमांचल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं? पहला कह रहा है बाढ़, तो बाढ़ वर्षण के प्रकार नहीं है। हिम, ये सही है। दूसरा कह रहा है ओला, ये भी सही है। तीसरा है सहिम वृष्टि, तो ये भी सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4 बी, सी और डी सही है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। तो मित्रों ये तो थे एसएसटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।